मन के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं। चित्त का अर्थ है विशुद्ध बुद्धिमत्ता। अगर आप इसे छू लेते हैं तब आपकी पहुंच उस तक हो जाती है जिसे आप सृष्टि का स्रोत कहते हैं। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि ईश्वर बुद्धिमत्ता है। अगर आप उस बुद्धि को छू लें तो अपनी सीमाएं बढ़ाने की यह चाहत गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको ब्रह्मांड तक अनियंत्रित पहुंच मिल गई है। योग में योगियों के पास इसे व्यक्त करने का शरारती तरीका है। वे कहते हैं कि अगर आप अपने चित्त को छू लें तो भगवान आपके गुलाम बन जाएंगे। योग की पद्धति में मन को 16 हिस्सों में देखा जाता है। उन 16 हिस्सों को और भी विभाजित किया जाता है और उन्हें 84,000 हिस्सों तक ले जाया जाता है। 84,000 की बात करनी हो तो पहले से ही कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं, तो मैं इसे 4 बना देता हूं। मैं 80 को निकाल रहा हूं। ठीक, मैं आप पर रहम कर रहा हूं। केवल 4 बुनियादी हिस्से, इनमें से एक बुद्धि है। आज की आधुनिक दुनिया में हम बेमतलब बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसके लिए हम भारी कीमत चुकाएंगे। आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आपको सब कुछ पता होगा लेकिन आपको जीवन के महत्व का कुछ मालूम नहीं होगा। सच में आजकल आप देखेंगे कि बच्चों के साथ ये हो रहा है। पहली बार आप इस पीढ़ी में 10-12 साल के बच्चों को देखिए, वो बोर होते हुए दिखते हैं। 10-11 साल की उम्र में आपको पता ही नहीं था कि बोरियत क्या होती है। यह नामुमकिन था। जिंदा होना और इधर उधर देखना ही रोमांचक होता था। आप 10-12 साल के बच्चों को देखिए, सभी बोर होते दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फोन के स्क्रीन पर सारा ब्रह्मांड देख लिया है। उन्हें सब पता है क्योंकि जीवन थोड़ा उत्साह चाहता है। अगर बिना अनुभव के आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है तो वो उल्लास जा चुका होगा और आप में ज्ञान का एक झूठा भाव बहुत गहरा हो जाएगा। बुद्धि का यही खतरा है, क्योंकि बुद्धि हर चीज की चीर फाड़ करना चाहती है। बुद्धि चाकू की तरह होती है, जितनी पैनी उतनी अच्छी। ये चीर फाड़ करके जानना चाहती है। चीर फाड़ कुछ चीजों के साथ कारगर होती है, जीवन के सारे पहलुओं के साथ नहीं। तो जीवन को तोड़ फोड़ कर नहीं जाना जा सकता। भौतिक चीजों के टुकड़े करके आप उन्हें जान सकते हैं। आप जीवन को टुकड़ों में विभाजित करके नहीं जान सकते, लेकिन बुद्धि की प्रकृति ऐसी ही है। पूरा आधुनिक विज्ञान इंसानी बुद्धि से विकसित हुआ है। चूंकि इसने तकनीकी फायदे दिए हैं तो आप इसके खिलाफ तर्क नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, इसने हमें काफी आराम और सुविधाएं दी हैं, लेकिन यह हमें जीवन नहीं दे सकती। तो बुद्धि ऐसी ही है। बुद्धि की उपयोगिता इस पर निर्भर करेगी कि इसकी पहचान किससे बनी हुई है और कौन सी चीज बुद्धि को पकड़ती है और कितनी स्थिरता से। तो मन का अगला आयाम, पहले को बुद्धि कहते हैं, दूसरे आयाम को अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब ईगो वगैरह नहीं होता, बल्कि पहचान होता है। जिस भी चीज से आपकी पहचान जुड़ी है, आपकी बुद्धि सिर्फ उसी के इर्द गिर्द काम करती है। अगर आप अपनी पहचान को किसी देश से जोड़ते हैं, अगर आप कहते हैं मैं भारतीय हूं, तो हर भारतीय चीज सुंदर दिखती है। अगर आप सीमा के पार जाते हैं और कहते हैं कि आप कोई और हैं, तो वो सब सुंदर दिखता है। जिससे भी आप अपनी पहचान जोड़ते हैं, उसी के साथ आपकी बुद्धि काम करती है। तो अहंकार पहचान है। आपके अहंकार का निर्माण कितने सचेतन तौर पर और कितनी स्थिरता से हुआ है, यही तय करेगा कि आपकी बुद्धि कितनी असरदार है। इसके सिर्फ पैने होने का यह मतलब नहीं है कि यह असरदार भी होगी, क्योंकि पैनी बुद्धि या एक पैना चाकू दोनों ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास एक पैना चाकू है और आपके हाथ में स्थिरता नहीं है, तो आप खुद को ही हर जगह काट डालेंगे। बस यही हो रहा है। Human suffering is just this. इंसान की पीड़ा बस यही है। आप नहीं जानते कि इस बुद्धि को अपने हाथों में कैसे पकड़ना है। हर रोज आप खुद को काट रहे हैं। सारी पीड़ा सेल्फ हेल्प के जरिए आई है, क्योंकि आपका मन ही आपको हर समय ये पीड़ा दे रहा है। चाहे जो हो जाए, लोग दुखी रहते हैं। हर समय लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बुद्धि को कैसे थामना है। अगर आपके पास केंचुए का दिमाग होता तो आप काफी शांत होते। आप कई तरीकों से अपनी बुद्धि के पैनेपन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब से, नशीली दवाओं से, जरूरत से ज्यादा खाकर आप किसी तरह इसके पैनेपन को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये चुपती रहती है। ये इसलिए नहीं चुपती क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है। ये चुपती इसलिए है क्योंकि आपको इसे थामना नहीं आता।
मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं, जो यादों का विशाल भंडार है। ये यहां वहां नहीं है, पूरे शरीर में यादें मौजूद हैं। तो इसे मनोमय कोश कहते हैं, यादों की विशाल गठरी। ये यादें कई स्तरों पर हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है। वो दिमाग नहीं चाहते, माफ कीजिए, वो दिमाग के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। मन के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं। चित्त का अर्थ है विशुद्ध बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस। ये यादों से दूषित नहीं है, इसमें किसी तरह की जरा भी यादाश्त नहीं होती। ये बस विशुद्ध बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस है। अगर आप इसे छू लेते हैं तब आपकी पहुंच उस तक हो जाती है जिसे आप सृष्टि का स्रोत कहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके भीतर हर तरह की चीजें भरी हुई हों। भगवान ये है, भगवान प्रेम है, भगवान करुणा है, जो कुछ भी है। ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई क्योंकि जिस किसी चीज से कोई व्यक्ति वंचित होता है, उस गुण को वो भगवान की अपनी धारणा से जोड़ देगा। भगवान के बारे में आपकी धारणाएं सिर्फ इसलिए बनी हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि ये सृष्टि कैसे बनी है। क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपने कुछ कल्पना कर ली। क्योंकि आप इंसान हैं, आपने कहा एक बड़ा इंसान वहां ऊपर बैठा है। अगर किसी ने पूछा वो ये सब कैसे कर सकता है, उनके 10 हाथ हैं, वो बहुत सी चीजें करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है कुछ भी। ये बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन चूंकि आप नहीं जानते कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, आपने अपनी व्याख्या बना ली। You are coming up with explanations. तो वो जो सृष्टि का स्रोत है, जो मैं या कोई और कहता है उस पर विश्वास मत कीजिए। सृष्टि की सिर्फ एक रचना पर गौर कीजिए। बस एक फूल लीजिए, इसे ध्यान से देखिए। एक पत्ती या एक परमाणु या एक चींटी को ध्यान से देखिए। आपको ऐसी अद्भुत बुद्धिमत्ता के दर्शन होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। Yes. लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि ईश्वर बुद्धिमत्ता है। लेकिन इस संस्कृति ने आपसे ये बात कई तरीके से कही है। उन्होंने आपको चिदाकाश और चिदंबर वगैरह के बारे में बताया, आपको ये बताने के लिए कि अगर आप अपने चित्त को छू लेते हैं तो सारा अस्तित्व आपका हो जाता है। जो कुछ भी जानने योग्य है वो यही है, क्योंकि आपकी पहुंच सृष्टि के स्रोत तक है। So these are the 4 types. तो ये आपके मन के 4 आयाम हैं। दुर्भाग्य से आधुनिक शिक्षा पद्धति मानती है कि सिर्फ जानकारी ठूसने और बुद्धि को पहना रखने से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, खुशहाली लाने के लिए आप इस धरती की चीर फाड़ करके रख देंगे। आप इस ग्रह को ही खो सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं और वहां पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन खुशहाली नहीं आएगी। अगर खुशहाली होनी है तो आपको इसके भीतर थोड़ा ज्यादा गहरा खोदना होगा, वरना कुछ नहीं होगा।